हेलो नमस्कार। एग्ज़ाम पॉइंटर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये चौथा सीरीज देख रहे हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विषयवार महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन इसमें रहता है और सभी परीक्षा की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है ये। आइए इस सेक्शन में हम लोग भारतीय इतिहास की पहले बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहाँ से गोदीबारा यानी डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं, लोथल। ऋग्वेद का वह मंडल जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है, दशम मंडल। गौतम बुद्ध का वह उपदेश जो दुख के कारण, दुख निरोध तथा दुख निरोध मार्ग से संबंधित है, कहलाता है चार्ज आर सत्य। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। गुप्तकालीन राजव्यवस्था का वह पद जिसका प्रयोग बिना जोती हुई भूमि के लिए किया जाता था, अपरहत भूमि। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। कहाँ पे भाई? कुंडलवन, कश्मीर में। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी बिहार के वैशाली में। वह शासक जिसने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, शिवाजी। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान सूर। पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। वह मध्यकालीन शासक जिसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में फिर सुल्तान की उपाधि धारण की, शेरशाह सूरी। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वह ब्रिटिश गवर्नर जिसके समय में भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई, लॉर्ड डलहौजी। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, रैयतवारी प्रथा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा। वह जनजाति जिसने मानव बलि प्रथा का निषेध किए जाने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, खोंड जनजाति। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। किसने कहा था? W. हंटर का ये कथन था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया तो वो चंपारण आंदोलन। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, 1935 का अधिनियम को। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन कला एवं संस्कृति से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। गुप्त सम्राट जिसके बीना बजाते हुए सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है तो वह है समुद्रगुप्त। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी प्रदान करने वाला अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। कलिंग नरेश खारवेल का तिथि रहित अभिलेख जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया, हाथी गुफा अभिलेख। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नतर की कांस्य से बनी है, जबकि यहाँ से प्राप्त पुरोहित प्राइस्ट किंग की मूर्ति निर्मित है सोप स्टोन से। उपनिषद जिसमें यज्ञ की तुलना टूटी नौका से की गई है, किस उपनिषद की बात है ये?
मुंडकोपनिषद। ईसा मसीह को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16 व 17 ही गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 प्रसिद्ध है मरणासन राजकुमारी के चित्र हेतु। वर्धन शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में मथुरा प्रसिद्ध थी सूती वस्त्र निर्माण हेतु। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय ने निर्मित कराया था। इसका अन्य नाम राजसिद्धेश्वर मंदिर। हिंदू मंदिर जिसके पुस्तकालय से लूटे गए ग्रंथों का अनुवाद करके दलायते फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना की गई। ज्वालामुखी मंदिर। मांडू का किला तथा हिंडोला भवन का निर्माण करवाया गया हुसंग शाह ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? हुसंग शाह। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर जोर दिया तथा भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को कहा जाता है पुष्टि मार्ग। पितरादुरा तकनीक पर आधारित प्रथम भारतीय इमारत एतमाद-उद-दौला का मकबरा निर्मित करवाया था। किसने भाई? नूरजहां ने। सितार नामक वाद्य यंत्र के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को। भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म आलम आरा शास्त्रीय नृत्यांगना संयुक्ता पानीग्राही व सोनल मानसिंह संबंधित है ओडिसी नृत्य से। हंस दमयंती नामक प्रसिद्ध चित्र के निर्माता हैं राजा रवि वर्मा। पटना कलम कंपनी शैली चित्रकला में चित्र निर्माण की तकनीक को कहा जाता है कजली स्याही। बादशाह अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ है युद्धों की किताब। क्या नाम है? युद्धों की किताब। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नवीनतम भारतीय स्थल रामप्पा मंदिर स्थित है तेलंगाना में। शहर जो कसीदाकारी को चिकनकारी शैली हेतु प्रसिद्ध है वह है लखनऊ। चित्रकला की बंगाल शैली के अग्रदूत कहे जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर को। राग मियाँ की मल्हार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है तानसेन को। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्थित है नई दिल्ली में। गिद्दा नामक लोक नृत्य संबंधित है पंजाब से। अब हम नेक्स्ट सेक्शन भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संपत्ति के अधिकार से मौलिक अधिकार का दर्जा छीन लिया गया 44वें संशोधन द्वारा। राजदूत व उच्चायुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। यह राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति है। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति व दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। यह उल्लिखित है अनुच्छेद 79 में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार या असमर्थता के आधार पर पदच्युत करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। कुल सदस्य संख्या का 1/6। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 यानी 34 है। वर्तमान की स्थिति है ये। सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इसमें पूर्व विघटन हो जाने पर चुनाव करा लिया जाना चाहिए। कितने? 6 माह के भीतर। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। यह उल्लिखित है अनुच्छेद 214 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई है। कौन सी न्याय की? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। अधिनियम जिसके द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई तथा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 संबंधित था मौलिक अधिकारों से। संवैधानिक तंत्र की विफलता पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत।
भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। भारतीय नागरिकता अर्जुन से संबंधित शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय है संसद। भारतीय नागरिकता अर्जन से संबंधित शर्तें निर्धारित करने वाला जो निकाय है वो संसद है। सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है अनुच्छेद 33 के तहत। भारतीय संविधान की अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, चौथी अनुसूची मंत्रिमंडलीय तानाशाही की अवधारणा से संबंधित है, रेमजे म्योर। राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था 1956 में। संघीय शासन का एक गंभीर दोष है पृथकता का भय। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा ली गई है आयरलैंड की संविधान से। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश प्रत्यावर्तित रह सकता है, अधिकतम 6 माह तक प्रत्यावर्तित रह सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन भूगोल की बात करते हैं। भूगोल प्राचीन यूनानी विद्वान जिसे भूगोल के पिता की संज्ञा दी गई है इरेटोस्थेनीज। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का रहने का स्थान है। यह कथन किसका है भाई? आर्थर होम्स का कथन है ये। पृथ्वी की मंदाकिनी अर्थात आकाशगंगा दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे से निकटतम स्थित मंदाकिनी है एंड्रोमेडा। सूर्य एक गैसीय पिंड है जिसमें हाइड्रोजन गैस की मात्रा 71% होती है। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के ताप से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसके कारण पृथ्वी पर उत्पन्न होता है चुंबकीय झंझावत। इसके कारण पृथ्वी पर उत्पन्न होती है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है स्थित है मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का वह ग्रह जहां सूर्योदय पश्चिम की ओर जबकि सूर्यास्त पूरब की ओर होता है वह अरुण ग्रह है यूरेनस। पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय बढ़ता जाता है तथा पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय घटता जाता है 4 मिनट की दर से। जल संधि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के समांतर स्थित है बेरिंग जल संधि। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में ऊपरी क्रस्ट का निचले क्रस्ट से अलग करने वाली सीमा कहलाती है कोनराड असांतत्य। मैग्मा जब किसी लंबवत दरार में जमता है तो इस प्रकार निर्मित स्थलाकृति यानी डाइक कहलाती है। झारखंड राज्य का जिला जो डाइक संरचनाओं से समृद्ध है वह है सिंहभूम। दक्षिण अमेरिका में स्थित चिम्बराजो ज्वालामुखी उदाहरण है शांत ज्वालामुखी का। चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग के नीचे धंसने से रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। विश्व की सर्वाधिक लंबी रिफ्ट घाटी जो है वो जॉर्डन नदी की घाटी है। चौड़ी पत्ती के वृक्ष वाले ये वन उष्णकटिबंधीय तथा विषुवत-रेखीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड की माता। इरी तथा ओंटारियो झील के बीच स्थित जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका में। लैंड ऑफ गोल्डन फिलिस के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। महासागर जो प्रशांत महासागर से लगभग आधा है तथा जिसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलता जुलता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में स्थित शांत व स्थिर जल का क्षेत्र जिसे महासागरीय मरुस्थल भी कहते हैं सारगैसो सागर। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर होता है नगन लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है जलवाष्प। वायुमंडल का वह परत जिसमें मूलाभ मेघों मदर ऑफ पेरल क्लॉड का निर्माण होता है समताप मंडल। सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है हरमट्टन।
रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में निवास करने वाले रेड इंडियन लोगों द्वारा निर्मित तंबूनुमा आवास कहलाता है टीपी। तंबूनुमा आवास क्या कहलाता है? टीपी। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पार्ट को देखते हैं। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं जैव समुदाय। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। परितंत्र में जैविक व अजैविक घटकों के मध्य की योजना कड़ी है जैव संरचना। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा खाद्य स्तूप का शीर्ष। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? तो इकोक्लाइन कहलाता है। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी काल दिवस अर्थ आवर डे का आयोजन किया जाता है WWF द्वारा। दो या अधिक जीवों का अंतर संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा हानि किसी को भी नहीं होती है उसे सहभोजिता बोलते हैं। सहभोजिता। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का अध्ययन किया गया था हुल्ट द्वारा। कुहरा तथा पाला की उत्पत्ति का कारण है तापीय प्रतिलोमन। वृक्ष जो पर्यावरण संकट माना जाता है वो है यूकेलिप्टस। ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम लगाया था जोसेफ फॉरमैन ने। वायुमंडल में उपस्थित गैस जो पृथ्वी पर जीवन के लिए लाभदायक व हानिकारक दोनों हैं कार्बन डाइऑक्साइड। 1890 में स्थापित बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। कुंजवन संबंधित है उत्तरी अफ्रीका से। बायोम जिसमें चराई अनुक्रम का पूर्व विकास हुआ सवाना बायोम। पारिस्थितिकी तंत्र में चक्रण नहीं होता है ऊर्जा का। पारिस्थितिकी अनुक्रम के अंतिम समुदाय को कहा जाता है चरम समुदाय। पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों की संज्ञा दी जाती है अमेजन वर्षावन को। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतन अंतर्गत क्षेत्रफल होनी चाहिए 33%। विभिन्न वन्य जीवों की जनसंख्या के आकलन के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक है पगमार्क। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में। जैव भंडार जो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है नोकरेक है। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मेब की शुरुआत की गई थी 1971 में। बुक्सा बाघ परियोजना स्थित है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कच्छ में स्थित है सामुद्रिक पार्क। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन पे नजर डाल रहे हैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार वर्ष 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपया। पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। तृतीय योजना काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ की गई 1977-78 में। आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितरक्षण हेतु अप्रैल 1988 में स्थापना की गई थी सेबी का सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मिडडेक्स शेयर मूल्य सूचकांक संबंधित है जर्मनी से। वर्ष 1921 में भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई 3 प्रेसिडेंसी बैंक के विलय द्वारा। वर्ष 1991 में गठित नरसिम्हन समिति का संबंध था बैंक सुधार से। भारतीय चाय बोर्ड टी बोर्ड का मुख्यालय अवस्थित है कोलकाता में। वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों की 4 श्रेणियां थी जबकि 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों की कुल संख्या 3 थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI का उद्देश्य निजी तथा सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन व मध्यकालीन साख उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना की गई थी। तो IFCI की स्थापना कब की गई भाई? 1 जुलाई 1948 को। किसी मुद्रा का विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना ताकि मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर वह अपना नया मूल्य स्वयं तय कर सके तो ये फ्लोटिंग ऑफ करेंसी कहलाता है। किसी देश द्वारा आयात पर लगाए गए कर को कहा जाता है टैरिफ। कृषि जोतों पर कर लगाने की सिफारिश की गई थी राज्य समिति द्वारा। वर्ष 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत आर्थिक नियोजन का मॉडल था। ये बम्बई प्लान था। पंचवर्षीय योजना जिसके दौरान भिलाही बोकारो और राउरकेला में इस्पात कारखाना स्थापित की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना
भारत का सर्वाधिक पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। 2 फरवरी 2006 को नरेगा का प्रारंभ किया गया था आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से। बैंक ग्राहकों की सावधि जमा टाइम डिपॉजिट पर दी जाने वाली ब्याज दर को कहा जाता है डिपॉजिट रेट। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। भेदिया कारोबार इनसाइडर ट्रेडिंग का शब्द संबंधित है शेयर बाजार से। विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी रामकृष्ण। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये 2031 में ऐसा होने वाला है। शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट नामक रिपोर्ट जारी की गई है विश्व बैंक द्वारा। ब्रांड इंडिया अभियान आरंभ किया जाएगा वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। अब हम लोग सामान्य विज्ञान से संबंधित फैक्ट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, आपको बता दूं जो अर्थव्यवस्था में जो है मैंने बहुत सारे लेक्चर जो है मतलब 60% सिलेबस को मैं कवर करवा चुका हूं। आप वहां से बारीकी से जाके देख सकते हैं। टू द पॉइंट है सारी चीज़, आपको समझ में आएगा। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। भौतिकी के पिता आइजैक न्यूटन की पुस्तक जिसमें उन्होंने गति के नियमों को प्रतिपादित किया प्रिंसिपिया। कपड़ा सुखाने की मशीन, दुग्ध में से मक्खन निकालने की मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल आधारित होता है अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर। विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय एवं उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित विद्युत बल्ब के द्वारा किया जाता है। ग्रहीय गति का नियम प्रतिपादित किया गया था केपलर द्वारा। वह न्यूनतम वेग जिससे अधिक वेग से यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो वह पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड प्लायन वेग बोलते हैं। आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी का मापन किया जाता है हाइड्रोमीटर द्वारा। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। पास्कल का प्रथम नियम का बताता है ऐसा। चंद्रमा पर एक आदर्श तरल की श्यानता होता है शून्य। चंद्रमा पर लोलक घड़ी में ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में कम होता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना होता है फोटोन की। ठोस माध्यम में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की। तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। यह स्पष्ट किया हेनरी मोजले ने। अम्लराज एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1 का होता है। परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में भारी जल तथा ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। मंदक का कार्य क्या है? न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। जिंक सल्फाइड का प्रयोग होता है चूहा विष के रूप में। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरा थैली जैसी संरचना जिसे आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी जो है सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु को बोला जाता है। जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे कहते हैं रेट्रो विषाणु। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस से प्राप्त होती है जल के अपघटन से। रक्त एवं तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान होता है 7.4। यकृत यानी लीवर से निकलने वाला पित्त रस होता है पित्ताशय में। अब हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी जिसका प्रयोग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में किया जा सकता है नैनो तकनीक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया था वाटसन तथा क्रिक ने। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को कहा जाता है जीनोम। इसरो द्वारा विकसित शक्तिशाली 3 चरणों वाला भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है जीएसएलवी। प्रायोगिक रिएक्टर में जिन्हें नाभिकीय अनुसंधान हेतु विकसित किया जाता है का अन्य नाम है जीरो पावर रिएक्टर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइरस तापीय रिएक्टर स्थापित किया गया था कनाडा के सहयोग से। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र VECC का मुख्यालय अवस्थित है
कोलकाता में। VECC का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। भारत सरकार द्वारा समेकित निर्देशित परीक्षा पास विकास कार्यक्रम IGMDP की शुरुआत की गई 1983 में। भारत एवं रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का विकास किया गया DRDO के द्वारा। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन तथा संचार का अध्ययन करता है साइबरनेटिक्स कहलाता है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह अवस्थित है महाराष्ट्र में। फादर ऑफ रोबोटिक्स की संज्ञा दी जाती है जोसेफ इंगेलबर्गर को। विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर जो है फुगाकू है, जो जापान से संबंधित है। देश जिसने हाल ही में कृत्रिम सूरज आर्टिफिशियल सन बनाने का दावा किया है, ये चाइना है भाई। बिटकॉइन नामक आभासी मुद्रा जो है वर्चुअल करेंसी आधारित है ब्लॉकचेन तकनीक पर। इसरो द्वारा निकट भविष्य में संपादित होने वाला सूर्य मिशन का नाम होगा आदित्य L1। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम है इंद्रजाल। भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह था एडुसेट। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भेजे गए मंगल मिशन का नाम है होप। भारत सरकार द्वारा नैनो मिशन की शुरुआत की गई वर्ष 2007 में। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने की तकनीक का नाम है होलोग्राफी। नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये नासा द्वारा जारी किया गया। नासा द्वारा विकसित प्रोब जो हाल ही में सूर्य के ऊपरी वातावरण में पहुंचा है पार्कर सोलर प्रोब। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन जो है कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। हर एग्जाम में लगभग पूछा जा रहा है। विंडोज ME में ME से क्या शब्द बनता है? मिलेनियम क्या बनता है? मिलेनियम। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे कहते हैं पोर्ट। ट्रेंड माइक्रो क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ट्रेंड माइक्रो। वह वायरस जो किसी यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करके डाउनलोड करने या एक्सिक्यूट करने में मूर्ख बनाता है कहलाता है ट्रोजन हॉर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को कहा जाता है माइक्रोवायरस। पहले कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित निविष्टि तकनीक का प्रयोग करते हैं MICR का। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किया जाता है क्लॉक स्पीड द्वारा। आपने अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क स्थापित इंस्टॉल की है उसमें नए खंड वॉल्यूम बनाने और डिस्क को संरूपित यानी फॉर्मेट करने के लिए आप प्रयोग करेंगे डिस्क मैनेजमेंट का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिप बोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है Ctrl+V को। क्रॉलिंग इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द संबंधित है खोजी इंजन से यानी सर्च इंजन से। ये सब सर्च इंजन है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था निर्वात नलिकाओं का। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों सेल्स में संख्याएं प्रविष्टि की जाती है तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति यानी बाय डिफ़ॉल्ट द्वारा होती है बाईं और संरेखित। डाटा संचार के लिए फाइबर विद्युत की अपेक्षा पर निर्भर करता है जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। प्रकाश क्रोम सफारी और ओपेरा ये सभी हैं वेब विचरक वेब ब्राउजर्स। क्रोम सफारी और ओपेरा ये सभी हैं वेब विचरक यानी वेब ब्राउजर। ये हो गई बात आपको। हाँ, UPI से अधिकतम रुपये का ट्रांसफ़र कर सकते हैं भाई। आप लोगों को मालूम भी होगा, बहुत ने ट्राई भी कर लिया होगा। 1 लाख रुपया। ऐप्स के संदर्भ में BFD में B का अर्थ होता है बेस्ट। एक ब्राउज़र में
नटा मोड से आशय है निजी मोड का। www मॉडल पर आधारित है, क्लाइंट सर्वर। POS सिस्टम की सेवा के उपयोग के लिए आवश्यक नहीं होता है खाता संख्या। OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीड। विकल्प जीमेल में नहीं होता है फॉरवर्ड ऑल। ईमेल को भेजने के लिए प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन खेल कूद पर आधारित प्रश्नों पर नजर देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीता था KD यादव ने। ओलंपिक खेल का प्रतीक चिन्ह दर्शाता है निरंतरता को। वॉली स्मैश सर्विस शब्द संबंधित है लॉन टेनिस से। प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया गया था 1930 ईस्वी में। वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन प्रस्तावित है भारत में। सर्वाधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीतने का गौरव प्राप्त है ब्राजील को। खेल जिसमें DCM ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का संस्करण था 32वां। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट जीवनी है पुलेला गोपीचंद की। मीराबाई चानू जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए प्रथम पदक जीता संबंधित है भारोत्तोलन से। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम हिस्सा लिया 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेल आयोजित किया जाता है प्रत्येक चौथे वर्ष। 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने भरत सुब्रमण्यम। चौथे खेलों इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा हरियाणा में। हाल ही में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का रजत पदक प्राप्त किया के श्रीकांत ने। अबू धाबी ग्रांड प्रीमियम में अपना पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब जीता मैक्स वेरस्टेपेन ने। चीन का राष्ट्रीय खेल है भाई टेबल टेनिस है। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में भाग लेने वाले देशों की संख्या 11 थी। गोल्फ के खेल परिसर को कहा जाता है कोर्स। और भारतीय खेलकूद प्राधिकरण का गठन किया गया था 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में भारतीय खेल प्राधिकरण का। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच आयोजित किया गया था भाई। कहाँ आयोजित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के मध्य आयोजित किया गया था क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब था शेफील्ड क्लब। खेल जिसमें डबल नेल्सन नामक शब्द संबंधित है कुश्ती में। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण फुटबॉल विश्व कप नहीं हुआ था 1942 में और 46 में। अब हम लोग विविध पे चर्चा कर लेते हैं। आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री प्रतीक है न्याय का। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है पुरुगढ़ नेशनल पार्क है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य है आंध्र प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ था बेलग्रेड में। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है आइसोबाथ। मैगीनॉट रेखा विभाजित करती है जर्मनी एवं फ्रांस को। पीपुल्स डेली नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता है बीजिंग से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इनका कार्यकाल होता है 9 वर्षों के लिए। आसियान के केंद्रीय सचिवालय जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था चंदेल शासक ने। मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बीबी का मकबरा बनवाया गया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय के डिजाइनर थे हर्बर्ट बेकर। भारतीय वायुसेना की केंद्रीय कमांड स्थित है प्रयागराज में। असम राइफल का मुख्यालय अवस्थित है शिलोंग में। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यकार बिरजू महाराज तथा लच्छू महाराज संबंधित है कथक नृत्य से। भारत के शेक्सपियर कहा जाता है महाकवि कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास को। डॉक्टर BR अम्बेडकर की समाधि स्थल है चैत्राभूमि। भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाते हैं दादा साहेब फाल्के को। भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाते हैं दादा साहेब फाल्के को। न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे महर्षि गौतम। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक थे लॉरेंस ब्रेग। रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल प्रदान किया जाता है फिलीपींस सरकार द्वारा। तो ये रही आज का एग्जाम पॉइंटर। आपको पूरे वीडियो को अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको पक्का है कि किसी न किसी एग्जाम में जिस भी एग्जाम में देने आप जा रहे हो अपकमिंग एग्जाम उसमें आपका इससे 1-2 सवाल
जरूर देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।